तो मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 हमने खत्म कर दी थी। हमने टोटल उसके पार्ट शायद 6-7 हमने पार्ट बनाए हैं और हमने उसे खत्म कर दिया है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की कर रहे हैं और उसके बाद हम 3.3 की बात करेंगे। 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 पार्ट नंबर 1। मैंने इसका थंबनेल भी चेंज कर दिया, वरना मैंने चैप्टर नंबर 1 का थंबनेल एक जैसा रखा था, चैप्टर नंबर 2 का थंबनेल भी एक जैसा रखा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में शायद ब्लैक ब्लैक जैसा थंबनेल रखा था, पहले वाले में शायद जामुनी कलर समथिंग कुछ था जहां तक ध्यान है मुझे, ठीक है ना। और इस वाले में मैंने ग्रीन टाइप का कुछ रखा था, तोतैया टाइप का कलर कुछ समथिंग था, ठीक है ना। बट मैंने अब चेंज कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट बन गए थे। पार्ट नंबर वो जो एक्सरसाइज 3.1 में बहुत सारे पार्ट बन गए थे, ठीक है ना। तो अब 3.2 की बात कर लेते हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स बनाने भी जरूरी है, मैंने आपको बता रखा है कि ज्यादा बड़े पार्ट्स बनाने से दिक्कत क्या होती है, बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स बना के समझाने में सही रहता है। तो अब बात करते हैं 3.2 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। होप सो आपको सारी वीडियो समझ में तो आ रही होगी ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? ये वो मेथड होता है जिसमें एक जगह से हम वैल्यू निकालते हैं और दूसरी जगह वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो कैसे करेंगे, देखो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन हमें दे रखी है, क्लियर है। अब आपको जिससे मन करे, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालने का मन करे तो पहले से निकालो, दूसरे से मन करे तो दूसरे से निकालो। ऐसे जरूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, आपको जो मन करे वैसा आप कर सकते हो, बट समझाने का तरीका मैं अपना लेना चाहता हूं। मैंने लिखा x प्लस वाई इजल टू 14 हमें दिया था, मैंने पहले इक्वेशन को पकड़ लिया। जरूरी नहीं आप पहले को सॉल्व करो, दोबारा बोल रहा हूं, आप दूसरे को भी ले सकते हो। तो मुझे जो आसान लगेगा मैं वो लूंगा, ठीक है। तो दो इसमें तो दोनों ही आसान है, तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। बट आगे इन केस अगर मान लो कोई क्वेश्चन कठिन आता है और उसमें मुझे लगे कि दूसरा वाला आसान है तो मैं दूसरे को ही उठाऊंगा, ठीक है ना। चल तो दोनों ही आसान है इसमें। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो देखो y प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने यहां से वैल्यू निकाल ली। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। और यहां से मैंने x निकाल दी, x की वैल्यू निकाल ली, बस मान लिया। फिर मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट, ये लाइन याद ही कर लो आप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन। अब देखो आपने जिस इक्वेशन को सॉल्व किया है उस इक्वेशन को छोड़ करके दूसरी इक्वेशन में रख दो। अब आपने पहले इक्वेशन सॉल्व किया है, दूसरे में पुट कर दो इन इक्वेशन सेकंड, और अगर आपने सेकंड सॉल्व किया तो फर्स्ट में रख दो। तो मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू निकल गई 14 माइनस वाई, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, y को y रखा मैंने इक्वल टू 4, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, इक्वल टू 4, ठीक है। देखो y क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, 14 इक्वल टू 4, ये 14 वहां भेज देता हूं, तो ये प्लस का 14 है, वहां जाके माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2y इक्वल टू 14 में से 4 गए 10 और 14 बढ़ाया तो माइनस का 10 आएगा क्योंकि 14 बढ़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। यहां तक समझ में आ गया। जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली, अब मैं फिर दोबारा लिखूंगा वही सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो उसको इक्वेशन थर्ड मान लो, इस वाले को इक्वेशन थर्ड मान लो, मैं इसमें रख लेता हूं की बार इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो यहां से मेरी x की वैल्यू सीधे सीधे निकल जाएगी, 14 माइनस वाई ये इक्वेशन थी जिसमें से y की वैल्यू क्या निकल गई, 5 निकल गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो दोबारा देखो समझो पहले इस चीज को क्या करा मैंने। देखो सबसे पहले आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। अगर इक्वेशन सिंपल फॉर्म में नहीं है तो हम उसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, ये भी याद रखना। दोनों में से जो आपको सही लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने पहले वाले को सॉल्व करा, उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये समझ में आ गया। x की वैल्यू निकालने के बाद मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक को सॉल्व किया तो 2 में रखूंगा, 2 को सॉल्व करूंगा तो 1 में रखूंगा। क्लियर हो गया। मैंने वैल्यू सॉल्व करी, फिर तो सिंपल मैथ करके सॉल्व करी, मैंने y की वैल्यू निकाल दी।
ये मेरी पहली दूसरी इक्वेशन गिवन थी। तीसरी इक्वेशन क्या हो गई, तीसरी इक्वेशन वो हो गई जो मैंने सॉल्व करके निकाली थी। तो जो मैंने वैल्यू निकाली उसको मैंने तीसरे में ही पुट कर दिया और मैंने दूसरे की वैल्यू भी निकाल दी। अब आप उसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, देख लो x प्लस वाई को जोड़ के 14 आना चाहिए, तो x 9 है और 5 है, दोनों जोड़ के देख लो 14 आना चाहिए। अब घटा के देख लो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 भी आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है s माइनस टी, यानी हमारे पास है s माइनस टी इजगल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये तो समझ में आता है। दूसरा वाला सही तरीके से नहीं है, ठीक है ना, तो उसको पहले सही बना लेते हैं। s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इजगल टू 6। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 आएगा एलसीएम, ठीक है ना। और कैसे लेते हैं एलसीएम पता है ना आपको, ऐसे 3 और 2, तो 2 से लेंगे पहले, तो 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 आ गया। अब 3 2 जा 6, तो 2 s आएगा, प्लस 2 3 जा 6, तो 3t आएगा, ठीक है, इक्वल टू 6। अब ये आएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है ना। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर क्या, 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 तो आपको मिल गया, यानी इसका मतलब अभी तक हम क्वेश्चन में ही है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो s माइनस टी इजगल टू 3, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस टी। ये हम क्या मान लेते हैं, हम उसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं जो हम सॉल्व करते हैं। फिर हमने क्या लिखा था उसके बाद, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। अब हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले को सॉल्व किया ना पहली इक्वेशन को, तो हम सेकंड में रखेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड हमारा क्या है, 2s प्लस 3t इजकल टू 36, इसमें हम रखेंगे। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। 2s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस 3t इजकल टू 36। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब करना क्या है इसके बाद। इसके बाद देखो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और 2t प्लस 3t इजकल टू 36। 2t प्लस 3t 5t हो जाएगा, यहाँ पे 6 आगे ऐसे रहेगा 36। 5t इजकल टू 6 वहाँ चले जाएगा, 36 में से 6 जाएगा, तो 5t इजकल टू 30, तो t इजकल टू 30 अपॉन में 5, तो 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। एक बार t की वैल्यू निकल गई तो हमने क्या बोला था, उसके बाद लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। जो भी वैल्यू निकलती है हम उसको इक्वेशन किस में रख देते हैं, थर्ड में रख लो, इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड है, ठीक है ना। तो थर्ड हमारी कहाँ गई, ये रही। तो s की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 3 प्लस टी, तो s इजगल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6 निकाली, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। अब दूसरा भी चेक कर लो, चाहे वो भी हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सरसाइज भी है, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करो। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या है ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x ऐसे लिखना जरूरी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s t ऐसे लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं। तो क्या आप ऐसे, तो ये भी लिख सकते हो ना आप। अगर आप ये लिखना, देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x y z ये लिखते हो तो ये भी अच्छा है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 z, यानी पुटिंग द वैल्यू ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z ऐसे भी स्टार्ट करते हो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू से स्टार्ट करो या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दोनों सेम ही है, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें अगर हम स्टार्ट करें इसको, तो सबसे पहले हम देखो इसको, अब तो दोनों सीधी सीधी है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सीधा सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ। 3x माइनस वाई इजगल टू 3, ये पहली इक्वेशन हमारी है। 3x, ये y वहां भेजूंगा तो 3 प्लस वाई हो जाएगा,
ठीक है, माइनस का आ जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये समझ में आ गया, यानी इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। लो चलो मैं लिख लेता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अभी मैंने पहली इक्वेशन सॉल्व की है तो किसमें रखूंगा वैल्यू, सेकंड, बात खत्म। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ऐसे लिख लो, या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ऐसे लिख लो, दोनों टर्म सही है, समझ में आ गया, एक ही बात होती है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज में वीडियो छोड़ देते हैं कि यार इतनी कोई कठिन लैंग्वेज नहीं, दोनों बात एक ही होती है। चलो अब आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं इस वाले में, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसमें पुट करना है x की वैल्यू, तो 9 x की वैल्यू क्या हमारी 3 प्लस y अपॉन में 3, ये हमारी x की वैल्यू पूरी, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, समझ में आ गया। इस 3 से 3 3 से 9 ये कट गया, यहाँ तक समझ में आता है, हाँ है ना, बच गया हमारा 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3y से 3y भी कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। ओहो, ये तो दिक्कत वाला केस आ गया, यानी ये वो केस आ गया जहाँ पे 9 बराबर 9 है, ठीक है, यानी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये वो इक्वेशन आ जाए जहाँ पे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 तीनों ही बराबर होते थे, एक्सरसाइज 3.1 याद है ना सबको, ये वो वाला केस आ गया जहां पे a1 अपॉन में a2 बराबर हो जाता था b1 अपॉन में b2 बराबर हो जाता था किसके, c1 अपॉन में c2, ये तीनों के तीनों क्या है बराबर हो जाते थे, याद दिला देता हूं, चलो लिख भी देता हूं तो आपके लिए, ये वाला केस होता था जहां पे a1 अपॉन में a2 बराबर होता था किसके, b1 अपॉन में b2 बराबर होता था c1 अपॉन में c2, ये वाला केस है, इन्फिनिट वाला केस है, कौन सा केस है, इन्फिनिट वाला, इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे देयरफॉर, ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ में, हट भी रहा हूं यहां साइड ताकि आप इधर वाला उतार सको, देयरफॉर y हैज, हम बोलेंगे जो y है इन्फिनिट वैल्यू, यानी इन्फिनिट मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, मैनी सॉल्यूशंस है, इन्फिनिट वैल्यूज, ठीक है ना, इन्फिनिट वैल्यूज, यहां तक आप छोड़ लिख सकते हो, बहुत है, यहां तक भी लिख सकते हो चाहे तो, और आगे लिखना चाहो तो आगे भी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर y हैज इन्फिनिट वैल्यूज, लिखिए फटाफट से लिखिए, मैं हट रखा हूं इसलिए साइड। यहां तक लिख लिया, एंड सिंस x इक्वल टू क्या था आपका 3 प्लस वाई अपॉन में 3, देखो देयरफॉर y हैज इन्फिनिट, आप जिसको इनफाइनाइट पढ़ते हो ना बेटा वो इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट वैल्यूज यानी मैनी सॉल्यूशंस है, एंड x इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस वाई अपॉन में 3 है, और x के भी क्या है, x के भी क्या है, x हैज ऑल्सो, या x कैन हैव ऑल्सो इन्फिनिट वैल्यूज, x के भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो x और y दोनों के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन जहां पे देखने को मिलेंगे, तो x और y दोनों के क्या मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। तो उसमें आपको ये लाइन लिखने को मिलेगी, अगर इस तरह से आपको आंसर नहीं निकलता है तो इस तरह से देखने को मिलेगा, तो ऐसा आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको आपकी बुक में, ठीक है ना, थोड़ा सा नोट डाउन करो उसे। मैं से मिटाने वाला था बट इसमें एक चीज हमें आल्सो आगे आएगा शायद, ठीक है ना, लैंग्वेज टूट रही है, आल्सो आगे आएगा, एक्स आल्सो हैज आएगी लैंग्वेज, एक्स आल्सो हैज इन्फिनिट
इन्फिनिट वैल्यूज, ठीक है ना। आप सही कर लो उसे, मैं मिटाने वाला हूँ क्योंकि से। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए डेसिमल वाला क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इसको, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 0.2x, 0.3y और 1.3। देखो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10x। इसका डेसिमल हटाएंगे एक के बाद है तो 3y अपॉन में 10, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 13/10, ठीक है ना। देखो सब में 10 का माना तो चाहे डायरेक्टली काट भी सकते हो, बट बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 10, है ना। तो ये 2x प्लस 3y इजिकल टू 13/10 हो जाएगा। 10 वहाँ भेज देते हैं तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 13 डिवाइड बाई 10। ये 10 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, तो पहली इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। देखो दोबारा ध्यान से देखो करा क्या मैंने, इसका डेसिमल हटाया, एक के बाद डेसिमल था तो एक जीरो आया, एक के बाद डेसिमल था एक जीरो आया, एक के बाद डेसिमल था एक जीरो आया, ठीक है ना। एलसीएम लिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि दोनों के पास 10 था, इसलिए 2 का 2x आ गया, 3 का 3y आ गया और 13 का 13 ही रह गया। फिर ये 10 वहां चला गया, मैंने वहां भेज दिया, तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 13/10, ये 10 वहां चला गया, 10 से 10 कर दिया, पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। 0.4x था प्लस 0.5y है और 2.3 है। ऐसी 4/10x करेंगे, 5/10y करेंगे और 23/10 करेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो 4x प्लस 5y इजिकल टू 23/10। अब इस 10 को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इजिकल टू 23 अपॉन में 10 इंटू में 10, तो कट गया, तो इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गया। अब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो हम पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमेशा उसी तरह से करेंगे। तो पहली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, जिसमें से 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस 3y, तो x इजिकल टू 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वही सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो सब्स्टिट्यूट लिख लो, या वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। x की वैल्यू क्या है, पूरा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है ना, प्लस 5y इजिकल टू 23। याद रखना ये ऊपर नीचे नहीं करता, ये ऐसे कर सकता है, मल्टीप्लाई में कर सकता है, ठीक है, इधर की तरफ, ऊपर नीचे नहीं कटेगा। अब बचा क्या हमारा, 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इजिकल टू 23, तो 26 हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, 5y हो गया, 23 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 में से 5 गया, माइनस का y बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो सिर्फ y बचेगा, एक बचेगा, एक लगाने की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। 26 ऐसे रहेगा, 23 y इजिकल टू 23 माइनस 26, माइनस का y इजिकल टू माइनस का 3 कट गया, y इजिकल टू कितना आ गया 3। एक बार चेक कर लो, नीचे तक दिखाई दे रहा है, इतना नीचे तक y इजिकल टू 3 दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा यहाँ के बाद माइनस का y माइनस का 3 हो गया था, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दिया ये वाला पोर्शन, इतना वाला, ठीक है। तो y की वैल्यू 3 आ गई है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोर्शन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इतना, ठीक है ना, या मिटा ही देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर का इतना पोर्शन मिटा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने देखो क्या करना है, वही पुटिंग, अब मैं कर रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, y इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में पुट कर देते हम, तो थर्ड में पुट करेंगे, तो x क्या है हमारा 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3 निकाली है, अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू 13 में से 9 गए 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया
2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर था। चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो उसे।